वेलकम टू करंट एग्जाम। आज है 3 जुलाई 2022। 3 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टारगेट रखते हैं हम यहाँ पर 3 लाख सब्सक्रिप्शंस एंड व्यू। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से किसने हाल ही में हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो किसने करी है? संयुक्त राष्ट्र ने, यानी यूएन ने किया है। अब संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में तीव्र शहरीकरण को कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से विलंबित किया गया है। इसमें यूएन का नाम आया संयुक्त राष्ट्र का। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में, और 50 देशों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया था। अभी वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में 193 राष्ट्र इसमें शामिल हैं, और ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाले राष्ट्र शामिल हैं। इसके हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इसका। सेक्रेटरी जनरल की बात करूँ तो एंटोनियो गुटेरेस इसके जो है सेक्रेटरी जनरल हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की बात करूँ तो आमिना जे मोहम्मद है इसमें। और जनरल असेंबली प्रेसिडेंट कौन है इसमें? अब्दुल्ला शाहिद हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका निर्माण किया गया था? यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और शांति के कार्य के लिए इस उद्देश्य के लिए, इन सभी उद्देश्यों के लिए इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम में रैंप योजना का शुभारंभ किया था? किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। अपने देश भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें रैंप, जिसको बोलते हैं रेजिमेंट एक्लिरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना, CBFTE का योजना का शुभारंभ किया था। साथ ही एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की विशेषता के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसरो ने हाल ही में किस राज्य के श्रीहरिकोटा से PSLV C53 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा PSLV C53 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसमें सिंगापुर के 3 उपग्रहों कक्षा में स्थापित किया गया है। यह इसरो का PSLV का 55वां मिशन था ये। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसके कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है इसका? आंध्र प्रदेश का अमरावती। CM कौन है यहाँ पर? YS जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है यहाँ के? तो गवर्नर हैं विष्णु भूषण हरिचंदन, इसके गवर्नर हैं। अच्छा, इसमें कुछ नेशनल पार्क भी आए हैं। तो नेशनल पार्क इसमें 8 हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, जो सारे इंपॉर्टेंट हैं। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है, और दूसरा है पेपिक कोंडलू नेशनल पार्क, और तीसरा है कौदिनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको नागार्जुन सागर भी कहते हैं, और कोरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। छठा इसके अंदर है गुंडला ब्रह्मेश्वर वाइल्ड लाइफ, और है 7वां रोल्लापड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 8वां इसमें श्रीलंका मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ। ये वाइल्ड लाइफ हमारे नेशनल पार्क हैं सारे आंध्र प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर है 4। निम्न में से किसने हाल ही में एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयरटेल टारगेट हिट, जिसको कहते हैं, अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसने किया है? DRDO ने इन्होंने किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयरटेल टारगेट हिट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस अभ्यास को DRDO के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान ADE द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस DRDO द्वारा
ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से किया है। ADE DRDO के तहत एक प्रमुख वैमानिक प्रणाली डिज़ाइन प्रयोगशाला है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहनों, इसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV और वैमानिक प्रणालियों तथा प्रौद्योगिकियों के डिज़ाइन एवं विकास में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसमें? भारत के किस राज्य के सीकर जिले में रोहिल में यूरेनियम की खोज की गई? तो किस में की गई? राजस्थान में सीकर है, वहाँ पर की गई। राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल में हाल ही में यूरेनियम की खोज की गई है, जिसे रिजर्व के साथ यह राज्य दुनिया के नक्शे पर आ गया है। ये राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहाँ यूरेनियम पाया गया है, यानी पहले आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी पाया गया था। अच्छा, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि राजस्थान की बात आई तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। CM कौन है आपके? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है यहाँ पर? तो कैलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पूरे विश्व में कब मनाया गया? 3 जुलाई को मनाया गया। 3 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया, जिसमें कि प्लास्टिक की बैन की बात कही गई है इसमें, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक के बैग उपयोग को ख़त्म करना है। जीरो वेस्ट यूरोप ने 2009 में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की स्थापना की है। हाल के वर्षों में यह दिन प्लास्टिक से मुक्त आंदोलन का हिस्सा बन गया है। आगे 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया? अशोक सुता को किया गया। हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सुता को हाल ही में वर्ष 2019 में शुरू किए गए वार्षिक CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान में उत्कृष्ट नेतृत्व योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, यार लिपिड कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? अभी बने हैं ये इजराइल के बने हैं। आंसर इसका A है। यार लिपिड आधिकारिक तौर पर इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बन गए। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक प्रधानमंत्री लिपिड का कार्यकाल छोटा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उन्होंने 1 नवंबर को होने वाले इजराइल के चुनाव से पहले कार्यवाहक सरकार की कमान संभाली है। गुरुवार दोपहर को लिपिड ने निवर्तमान प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ एक हैंडओवर समारोह में कहा कि हम एक यहूदी लोकतांत्रिक राज्य अच्छे और मजबूत और संपन्न के लिए सबसे अच्छा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये काम है और ये हम सभी से बड़ा है और ये सबसे बड़ा सभी से बड़ा है। ऑफिस में अपने पहले दिन लिपिड का पहला एजेंडा तेल अवीव में किरिया सैन्य मुख्यालय में शिपबेट सुरक्षा एजेंसी प्रमुख रोनेन के बार के साथ बैठक करना है। आगे चलते हैं इसमें 8वें क्वेश्चन का। अच्छा, इसमें इजराइल का नाम आया तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इसके भी प्रधानमंत्री पता चल गया, यार लिपिड बने हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? इसहाक हेrzog प्रेसिडेंट बने हैं इसके। करेंसी क्या है इसकी यहाँ की? तो इजराइल शेकेल। और किस कॉन्टिनेंट में है ये इजराइल? तो एशिया कॉन्टिनेंट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 2 जुलाई को मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे, हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम को स्वीकार करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। खेल पत्रकार दुनिया के लाखों लोगों को विभिन्न खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं। इस पेशेवर में पूरी दुनिया में कई तरह के खेलों के विकास में मदद की है।
अपने पेशे में अपने मानकों को बनाए रखने के लिए इन पत्रकारों के अपने संघ होते हैं। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा एकजुट किया गया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना जो है 1994 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ, इसको बोलते हैं AIPS, द्वारा संगठन स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए की गई थी। AIPS का गठन जो है 2 जुलाई 1924 को पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान हुआ था। AIPS का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और AIPS के राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी मेर्लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां। अभी हाल ही में भारत और किस देश ने अपनी कैद में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत के साथ और किसने किया है? पाकिस्तान ने। विदेशी मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने भारत की हिरासत में 309 पाकिस्तानी कैदियों और 95 मछुआरों की सूची पाकिस्तान को सौंप दी है। इस तरह पाकिस्तान ने भी अपनी हिरासत में बंद 49 नागरिक कैदियों और 633 मछुआरों की सूची साझी की है, जो भारतीय हैं या माना जाता है कि वे भारतीय ही हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको बोलते हैं FATF, की बड़ी निगरानी के तहत पाकिस्तान देशों की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है क्योंकि ये फंड प्रोवाइड इसको आतंकवाद को फंड प्रोवाइड करने को लेकर ये इनको ग्रे लिस्ट में रखा गया था। पाकिस्तान जून 2018 से पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने में विफल रहा है, जिसके कारण आतंकी वित्त पोषण हुआ है और इसे अक्टूबर 2019 तक पूरा करने के लिए कार्य योजना दी गई थी। FATF मुख्यालय की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में है। FATF अध्यक्ष कौन है इसके? मार्कस प्लेयर है। इसका उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में, 1989 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसमें पाकिस्तान की बात आई थी। पाकिस्तान को थोड़ा देख लेते हैं। तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। 10वें क्वेश्चन में पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल क्या है पाकिस्तान के? इस्लामाबाद। PM कौन है? शहबाज शरीफ बने हैं। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? आरिफ अलवी। करेंसी कौन सी चलती है? पाकिस्तानी रुपये। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में नारी का नमन योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया? तो किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दे दी है। राज्य की विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया कि राज्य सरकार बस में महिलाओं को टिकट के दाम में 50% की छूट दी जाएगी, 50% की छूट दी जाएगी। इसका सीधा साधा मतलब तो ये है कि महिलाओं के लिए बस का टिकट आधे दाम पर ही मिलेगा। इसे दिल्ली की सरकार बसों में महिलाओं की फ्री यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब हिमाचल प्रदेश में भी जोर लगा रही है, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसा ही हिसाब कुछ था। तो वही एक एग्जाम्पल वहाँ सेट करने की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश के CM जो हैं जयराम ठाकुर ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा, हमने फैसला किया है कि HRTC की बसों के टिकट महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी। राज्य में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 50% है। बस से यात्रा करने वाली महिलाओं को सुविधा देने के लिए हम यह काम कर रहे हैं। इस योजना का नाम नारी को नमन रखा गया है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला इसमें क्या है? हिमाचल प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, फिर इंद्रकिला नेशनल पार्क है, फिर खैर गंगा नेशनल पार्क है और सिम बलबारा नेशनल पार्क है।
तो हिमाचल प्रदेश में 5 जो है नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने ITI लिमिटेड और किसके साथ समझौता किया है? एक ITI के साथ किया, दूसरा कौन है? BSNL। BSNL के आंसर ए। संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग UFOF ने C.Core के साथ 4G 5G प्रोटोटाइप के एकीकृत सहित E-Band LTE स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की पायलट परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग ITI लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार क्षेत्र में नए तकनीक विकास को शामिल करने के अपने कार्यक्रम के तहत इन प्रौद्योगिकियों के विकास और मजबूती के लिए लगभग 10-10 करोड़ रुपए की लागत की 4 पायलट परियोजनाओं को वित्त पोषित कर रहा है। स्वदेशी कंपनियों एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज, लेखा वायरलेस सॉल्यूशंस, रेजिनस टेक्नोलॉजी, सिंगल स्ट्रॉन्ग, इन परियोजनाओं को और DOT सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम BSNL और ITI के साथ साझेदारी में निष्पादन करेगी। अच्छा, BSNL का इसमें नाम आया है, तो BSNL की बात कर लेते हैं। तो भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इंडस्ट्री कौन सी है? टेलीकम्युनिकेशन है। फाउंडेड कब हुआ था? इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 सितंबर 2000 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन एंड MD कौन है? प्रवीण कुमार दुर्पर। ये इसके जो है चेयरमैन एंड MD हैं BSNL के। क्वेश्चन नंबर है 13वां, हाल ही में प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, अशोक सूता को किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 15वां, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को प्रौद्योगिकी कंपनी बॉश इंडिया के नए स्मार्ट परिसर का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया है। कंपनी के बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि यह भारत और बॉश इंडिया दोनों के लिए विशेष वर्ष है। भारत आज़ादी के 75 साल मना रहा है और जबकि बॉश भारत में अपनी मौजूदगी का शताब्दी समारोह मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि 100 साल पहले बॉश जर्मनी की कंपनी के रूप में भारत आई और वह जितनी जर्मन है उतना ही भारतीय है। यह जर्मन इंजीनियरिंग और भारतीय ऊर्जा का बेजोड़ उदाहरण है। बॉश इंडिया ने बयान में कहा कि वह भारत में अपनी AIoT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स गतिविधियों का विस्तार कर रही है। इसके लिए वह अदगोड़ी में अपने मुख्यालय को स्पार्क नामक एक नए स्मार्ट परिसर में बदल रही है, जिसे स्पार्क NXT कहा जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि पिछले 5 साल में कंपनी ने परिसर के विकास में 800 करोड़ रुपए निवेश किया गया है। इसमें 10,000 कर्मचारी काम कर सकते हैं। बयान के अनुसार यह 76 एकड़ में फैला भारत में बॉश का पहला स्मार्ट परिसर है। इसमें सहयोगियों, आगंतुकों आदि के लिए कई स्मार्ट समाधान हैं। चलिए, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने बताया जो है 3 जुलाई सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और उसका आपका समाधान किया जाएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब में, टेलीग्राम में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में। और आपका फाइनल एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में कंप्लीट मुझे आपको आंसर देना है सभी को। निम्न में से किस पेट्रोलियम कंपनी के वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता को गेल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो भारत पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोलियम, गैल पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से। इसका आंसर आप मुझे, जो मैंने आपको ऑलरेडी कल पढ़ा दिया था, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया जिसका आंसर आप मुझे दोगे। इसका पूरा PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो
इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। थैंक यू। आप मुझे यहाँ पर ज़्यादा अगर इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप किसी भी अपने फ्रेंड्स को जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप भेज सकते हैं। ये सबके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।